गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में कृतिका में पहला पाठ माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय, का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपके पाठ का शीर्षक है माता का आंचल। तो माता का आंचल माँ का सर्वोच्च स्थान है। हम इसका दूसरा शीर्षक भी कह सकते हैं माँ का स्नेह। तो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, तो इसलिए माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया। तो चलिए आइए हम आज कृतिका के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करते हैं। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ खर्चे का तंग। तो यहाँ पे लेखक शिवपूजन सहाय कह रहे हैं, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हर्षोल्लास शोर शराबा होता है। जहाँ बूढ़े लोग होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी बातें होती है, बीमारी हो गई, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, तो उन पे क्या है, सारी बीमारी का पे खर्च होता है। तो लेखक कह रहे हैं, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मेरे पिता जो थे सवेरे तड़के में भोर सवेरे उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। ये उनकी डेली की क्या थी, दिनचर्या थी। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए, यानी मेरा जो है अधिकतर समय अपने पिता के साथ गुजरता था। लेखक का मानना है कि मेरा अधिकतर समय अपने पिता के साथ गुजरता था, क्योंकि कई घरों में जो है पिता जो है बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उनका सारा काम करते हैं, स्कूल छोड़ के आना, उनको गृह कार्य कराना, और काफ़ी मदद करते हैं वो अपने बच्चे की। तो बच्चे का अधिकतर समय जो है वो क्या है, अपने पिता के साथ गुजरता है, और कईयों का माँ के साथ। लेखक का मानना है कि मेरा अधिकतर समय अपने पिता के साथ गुजरता था। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर बैठक में ही सोया करते हैं। वे अपने साथ हमें भी उठाते और साथ में नहला धुलाकर पूजा करने बिठा लेते थे। और हम जब उनके पास बैठते तो हम उनसे क्या करते, जो माथे में टीका है उसको लगाने की जिद किया करते थे। हम और बहुत लगाने के जिद करते, वो भी हाथ से झुंझला कर क्या है, हाँ वो क्या है, माथे पे हमारे ललाट यानी माथे पर क्या भभूत लगा देते थे, और हमको क्या कह के पुकारते थे, बम्बोला कहकर पुकारते थे। बम्बोला कहते हैं शिव, जो हिंदुओं के क्या है, देवता तो देव हैं, तो वो बम्बोला कहकर पुकारते थे। और वैसे पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, और वैसे उनका नाम क्या था, भोलानाथ था। तो भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ, मगर उनका जैसे हर बच्चों का अपना अपना घर का क्या होता है, निकनेम होता है। कोई प्यार से अपने बच्चे को बाबू कह के पुकारते हैं, कोई लाल कह के पुकारते हैं। तो इसी प्रकार से लेखक को उनके पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे। उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। जब हम हमारी ओर से देखते, हम कुछ लजाकर और मुस्कुरा, जब वो रोज पूजा करने बैठते हम उनके पास बैठ जाते, और उनके पास बैठकर हम उनको निहारा करते। और एक हमारे पास में क्या रहता था, आईना शीशा रहता था, हम उनके मुख में क्या करते थे, चमकाते थे। तो वो कभी भी क्या हो जाते, थोड़ा वो हमारी ऐसी शरारतों पर मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वे राम नाम लिखते। उनके रामनामा एक पोथी थी, उसमें राम नाम लिखकर वो क्या करते थे, आटे की गोलियां बनाते, और फिर आटे की गोली बनाकर गंगा के किनारे वो घाट पे जाया करते थे। बस उठकर हम जैसे ही वो क्या हुआ, जाने लगे, तो वो 500 कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आटों की गोलियां बनाकर वो घाट पर जाया करते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं अपने पिता के क्या है, कंधे पर, पीठ पर, तो कभी उनकी मूछें खींचते हैं, तो उसमें क्या है, बच्चे की शरारत पे पिता भी नाराज नहीं होते थे। तो इसी प्रकार से हम भी ऐसे ही करते होते, उनके कंधे पे विराजमान होते। वे गंगा में एक आटे की गोली फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते। तो हाँ, कंधे पर बैठ बैठ कर हम इस दृश्य को देखकर हंसते थे, और चारा देखकर घर को लौटने लगते। बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हम झूला झूलने लगते। जैसे कि बचपन में सभी क्या है,
ऐसे ऐसे काम करते हैं कि पेड़ों पे झूलना, रेतों पे कूदना। इसी प्रकार से हम भी पेड़ों की जो डालें झुकी होती थी तो उन पर कूदने लगते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, और कुश्ती लड़ते और तो क्या करते, हमारे बल को बढ़ावा देते और जानबूझ कर क्या है हार जाते, और हमको क्या करते, उत्साहित करते कि देखो तुम मुझसे जीत गए। और ये सारी शरारत करने के बाद क्या है, वो हमको क्या करते, फिर भी हमसे प्रेम से गले लगा लेते। और फिर अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते तब हम ही चौक पर खाने को बैठ जाते थे। और क्या है, हम सारा वहाँ से गंगा स्नान आने के बाद हम क्या करते, जो पहले के लोग क्या होते थे, एक ही रसोई में बैठ कर सब लोग खाना खाते थे। तो हम भी उनके साथ बैठे तो वो एक एक कौरा खिलाते थे हमें बड़े प्यार से। तो तब जो है उनकी माँ कहती थी, यदि ये एक कौरा खाएगा तो ऐसे कैसे उसकी स्वस्थ रहेगा, कैसे उसका क्या हेल्थ बनेगी, कैसे ताकतवर होगा। तो उनकी माँ कहती है, बच्चे को मुंह भर भर के कौरा खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यानी जब शरीर में ताकत रहेगी तभी तो वो आगे कुछ काम कर पाएगा। तो इसलिए बड़े बड़े कौर खिलाओ। तो वो कहती है, लाओ मैं खिलाती हूँ। मर्द क्या जाने बच्चे को खिलाना, यानी महतारी जो है माई अच्छे ढंग से इस खाना बच्चे को खाना खिला सकती है। तो कहती हैं कि वो अपने बच्चे को खाना खिलाती हैं और एक कोई कहानी सुनाती हैं। कभी कैसे बच्चे को खाना खिलाया जाता है, बच्चे बचपन में खाना नहीं खाना चाहते हैं तो क्या है, वो भी क्या कभी कौवे की, कभी पक्षियों की, कभी तोता की, कभी मैना की कहानी सुना सुना कर एक एक कौरा खिलाती थी। और जिससे वो कहते थे नहीं तो जल्दी जल्दी खा, नहीं तो उड़ जाएगा। तो क्या करते, ऐसे कर करके उनको क्या है, भोलेनाथ को खाना उनकी महतारी खिलाती थी। तो बच्चों आज अपने पाठ एक माता का आंचल शिव पूजन सहाय जिसके लेखक हैं उसका अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको इतना माता का आंचल का इतने अंश का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।